नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 20 नवंबर रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान युवक कांग्रेस में 41 निष्क्रिय पदाधिकारियों पर गिरी गाज। राजस्थान युवक कांग्रेस में 41 निष्क्रिय पदाधिकारियों पर गाज गिरी है। इनमें 7 प्रदेश महासचिव शामिल है और 13 प्रदेश सचिव हैं और 21 प्रदेश सह सचिव हैं। इन सब पर पार्टी गतिविधियों में सक्रिय नहीं होने का आरोप लगाया गया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पश्चिमी विक्षोभ का असर हुआ शुरू, देखिए आगे कैसा रहेगा मौसम का हाल। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू हो गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम में कई बड़े बदलाव होंगे। नवंबर का महीना शुरू होते ही माना जाता है कि सर्दी की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन आधे से ज्यादा नवंबर बीत चुका है और अभी तक उस तरह की सर्दी महसूस नहीं हो रही है जैसी होनी चाहिए थी। इन दिनों एक नया पश्चिमी विक्षोभ तैयार हो रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि जल्द ही तेज सर्दी का जो असर है वो देखने को मिल सकता है। राजस्थान के मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं का दौर जारी है। जयपुर मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में उत्तरी हवाओं का असर बढ़ने लगेगा, जिसके कारण रात में सर्दी और ज्यादा बढ़ जाएगी। राजस्थान में इस सप्ताह पारा न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ सकता है, जिससे रात में तेज सर्दी पड़ने लगेगी। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तरी भारत के अलावा राजस्थान में भी पड़ा है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, मच्छर नींद उड़ाए हैं, अफसर आंखें मूंदे हुए सो रहे हैं। डेंगू से 3 माह में 41 मौतें हो चुकी हैं प्रदेश में। 7 दिन में ही 9 की जान गई। 200 अस्पतालों में आपको बता दें कि 16 ही बता रहे हैं रिपोर्ट। राजस्थान में डेंगू का खतरनाक प्रकोप चल रहा है। ऐसा पिछले 3 माह के आंकड़े देखकर कहा जा सकता है, क्योंकि इतने दिन में अकेले जयपुर में 41 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं 7 दिन की बात करें तो 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इसको लेकर डॉक्टर्स और एक्सपर्ट का कहना है कि रिपीट डेंगू केस और मल्टीपल बाइट के केस लगभग दोगुने हो गए हैं। ऐसे में इन लोगों को खतरा अधिक है। चिकित्सा विभाग ने सभी अस्पतालों को डेंगू मरीजों की रोजाना रिपोर्ट देने के आदेश दे रखे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि महज 16 अस्पताल ही चिकित्सा विभाग को रिपोर्ट भेज रहे हैं। ऐसे में डेंगू मरीजों का वास्तविक आंकड़ा भी सरकार और चिकित्सा विभाग के पास नहीं है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मंत्री हेमाराम चौधरी बोले बगावत करने वालों पर हो कार्रवाई, पायलट को मिले जिम्मेदारी। शशीन पायलट समर्थक वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने सियासी बवाल के जिम्मेदार नेताओं पर जल्द कार्रवाई करने और पायलट को जिम्मेदारी देने की मांग उठाई है। हेमाराम चौधरी ने कहा है कि 25 सितंबर को हुए घटनाक्रम के बाद राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ता और जनता में अनिश्चितता का वातावरण है वो देखने को मिल रहा है। सरकार अनिश्चितता से गुजर रही है। हाईकमान को 25 सितंबर की घटना के जिम्मेदार तीनों नेताओं के खिलाफ जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। इस घटना से पार्टी को बड़ा भारी नुकसान भी हुआ है। शनिवार को हेमाराम चौधरी बाड़मेर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये सबसे बड़ा अपना बयान दिया है। हेमाराम चौधरी को पायलट समर्थक माना जाता है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गुर्जर मीना क्षेत्रों से ही क्यों गुजरेगी राहुल की यात्रा, बड़ी वजह सामने। राजस्थान के 7 जिलों की 18 सीटों पर फोकस करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के रूट को लेकर चल रहा असमंजस शुक्रवार को दूर हो गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी की यात्रा का रूट जैसा तय था वैसा ही रहेगा। हालांकि जरूरत पड़ने पर कुछ हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। यात्रा झालावाड़ जिले से प्रदेश में एंट्री करेगी और अलवर जिले से बाहर निकल जाएगी। राहुल की यात्रा को लेकर केंद्रीय कमेटी की ओर से तय किए गए रूट को जब कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और जानकारों से समझा तो साफ हुआ कि यात्रा 7 जिलों की 18 विधानसभा सीटों से गुजरेगी। इसमें सबसे ज्यादा 66 सीटें जो कोटा से हैं, दौसा, अलवर, इसके अलावा सवाईमाधोपुर, बूंदी, टोंक, झालावाड़ आदि जिले शामिल हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार लाएगी अम्ब्रेला एक्ट। राजस्थान में कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार जल्द ही एक कानून लाने जा रही है। इस कानून का नाम है अम्ब्रेला एक्ट। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर राजस्थान का उच्च शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है। राजस्थान में लगातार बढ़ती कोचिंग संस्थानों द्वारा फीस में मनमानी, सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं में कमी एवं बच्चों में बढ़ते तनाव को लेकर सीएम अशोक गहलोत ये कानून लाने जा रहे हैं। इसके लिए सरकार द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत राजस्थान के हर छात्रों के लिए अलग से काम आ रहे हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, नो बैग डे पर स्कूलों में बच्चों ने चली शतरंज के साल स्कूल नहीं लेकर गए बैग। प्रदेश के सभी स्कूलों में शनिवार से सेशन स्कूल की शुरुआत हुई। इसी दौरान शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने बच्चों के साथ शतरंज भी खेला। खुद शिक्षा मंत्री ने बच्चों के साथ शतरंज खेलकर एक नया इतिहास भी कायम किया है। हालांकि शनिवार के दिन सरकारी स्कूलों में कोई भी बच्चा, आपको बता दें कि नो बैग डे के अवसर पर कोई बैग लेकर नहीं गया है। ये दिन बच्चों के लिए अच्छा भी बीता है खेल साल में। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भगवान भरोसे है सीएमओ की सुरक्षा, तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने तोड़ा गेट, बाल बाल बसे सुरक्षा कर्मी।
राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय में एक बार फिर सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। सचिवालय में ये सबसे बड़ी चूक सामने आई है। यह मुख्यमंत्री कार्यालय के मेन गेट पर शुक्रवार की रात एक फॉर्च्यूनर कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज और भयंकर थी कि लोहे का गेट टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि वहां तैनात पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को कोई चोट नहीं आई। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मौके से फरार हुए फॉर्च्यूनर को बरामद कर लिया है। साथ ही गाड़ी चालक को हिरासत में भी ले लिया गया है। वहीं पुलिस अब इस मामले में अलग अलग एंगल से जांच भी कर रही है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, प्रदेश की 3.5 लाख लाडों को साइकिल का इंतजार, बालिकाओं को मिलेगी साइकिल। आधा सत्र बीत जाने के बावजूद बेटियों को नहीं मिली अभी तक निःशुल्क साइकिल। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 9वीं के करीब 3.5 लाख बालिकाओं को साइकिलों का इंतजार है। सत्र के करीब 5 माह बीत जाने के बावजूद बालिकाओं की उम्मीद पर पानी फेर रहा है। राज्य सरकार की ओर से कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली बालिकाओं को विद्यालय से घर आने जाने के लिए निःशुल्क सुविधा साइकिल है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। इसका सर्वाधिक लाभ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र और ढाणी कस्बे में रहने वाली बालिकाओं को मिलता है जो टेम्पो बसों का संचालन नहीं होने की स्थिति में विद्यालय आसानी से आ जा सके। इस वर्ष दिया मनपसंद साइकिल खरीदने का विकल्प, ये सबसे बड़ी राज्य सरकार की घोषणा है। राज्य सरकार की ओर से इस वर्ष बालिकाओं को अपनी मनपसंद साइकिल खरीदने का विकल्प दिया है। सरकार साइकिल की निर्धारित राशि बालिकाओं को देगी और बालिका अगर इससे अधिक कीमत और फर्म विशेष की साइकिल खरीदना चाहती है तो शेष राशि अभिभावक ही देंगे। ये सबसे बड़ी घोषणा सीएम अशोक गहलोत सरकार ने की है, जिससे बालिकाओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अभी तक हालांकि अधिकारी भी असमंजस की स्थिति में है। सरकार की ओर से केवल निर्धारित दर का ही भुगतान होगा। दरअसल जुलाई में इसके टेंडर जारी होकर सितंबर से वितरण का काम शुरू हो जाता था, लेकिन अभी तक इसका नवंबर बीत जाने के बावजूद भी अभी तक साइकिलों का काम शुरू नहीं हुआ है। टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। उपखंड मुख्यालयों पर नई साइकिल की विभिन्न कंपनी और फर्म की दुकानें, ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को दुकानों से खरीदनी होगी साइकिलें। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मरुधरा को 19 नर्सिंग कॉलेज की सौगात देने के लिए पाली जाएंगे सीएम अशोक गहलोत। प्रदेश के 19 नए नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास 22 नवंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाली में करेंगे। इसके साथ ही 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी स्थली का जायजा भी लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 22 नवंबर को आपको बता दें कि राजस्थान के पाली जिले में जाएंगे। इसी दौरान प्रदेश के 19 नए नर्सिंग कॉलेजों का शिलान्यास कर देंगे। अगली बड़ी खबर, 3 दिन से एम्बुलेंस सेवा हुई बंद। डीजल के अभाव में 3 दिन से 104 एम्बुलेंस सेवा बंद। सरकार की ओर से महिलाओं के विशेष स्वास्थ्य लाभ को लेकर चलाई जा रही 104 जननी सुरक्षा योजना के तहत शुरू की गई एम्बुलेंस सेवा बंद है। प्रसूताओं के प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों की ओर से कॉल करने के बावजूद क्षेत्र में लगी 104 एम्बुलेंस सेवा का फायदा नहीं मिल रहा है। घंटों तक इंतजार के बाद भी 104 एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर प्रसूताओं को परिजन निजी वाहनों की मदद से अस्पताल तक ले जाने पर मजबूर है। गत 3 दिनों से आपको बता दें कि प्रदेश में 104 एम्बुलेंस सेवा की मिल रही शिकायतों को लेकर हालांकि अब मीडिया ने पड़ताल की तो चौंकाने वाली स्थिति भी सामने आई है। 3 दिन से संबंधित फर्म का ठेकेदार पैसे बचाने के चक्कर में डीजल भरवाने में टाल मटोल कर रहा है। ये सबसे बड़ा खुलासा भी हुआ है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।